हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 90 के दौर का वह शानदार फिल्मी खलनायक जिसको देखकर लोग कभी कांपने लगते थे तो कभी उससे नफरत करने लगते थे। उनका नाम था मुकेश ऋषि। लेकिन लोगों का पसंदीदा गुंडा मुकेश ऋषि अचानक कहां गायब हो गया? चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे उनको साजिश के तहत हिंदी सिनेमा से गुमनाम कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलती चलती वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिखाई दे रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन फिल्मी गुंडे का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनके पिता पत्थर तोड़ने का काम करते थे। 19 अप्रैल 1956 के दिन जम्मू में पैदा हुए मुकेश ऋषि का अपने बिजनेस में मन नहीं लगता था। वह जम्मू में ही पढ़े लिखे और क्रिकेट का बड़ा शौक रखते थे। जब वह बड़े हुए तो पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इसी दौरान परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और वहां बिजनेस संभालने के लिए इनके पापा ने इनको भी वहीं बुला लिया। मुकेश वहां जाकर भाई के साथ बिजनेस संभालने लगे। वहां मन नहीं लगा तो पापा को बोले कि मुझे विदेश जाना है और वह न्यूजीलैंड चले गए और वहां जाकर स्टोर मैनेजर की नौकरी करने लगे और साथ में मॉडलिंग भी सीखने लगे। उनकी मॉडलिंग देखकर लोग उनको फिल्मों में जाने की सलाह देने लगे। मगर इसी के बीच पिता की मौत हो गई और इधर मुंबई में बहन की शादी तय हो गई तो वह बहन की शादी में शामिल होने के लिए वापस भारत आ गए। मगर वहीं से उन पर एक्टिंग का भूत सवार हो गया। भाई ने कहा कि बिजनेस संभालो, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोले कि मुझे फिल्मों में विलन बनना है। तो भाई ने भी मंजूरी दे दी और मुकेश सीधा पहुंच गए रोशन तनेजा के पास। रोशन तनेजा वही शख्स थे जिन्होंने नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा और जया बच्चन को एक्टिंग सिखाई थी। मनोज ने उनके एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और तनेजा साहब से बोले कि जब आपको लगे कि मुझे एक्टिंग आ गई है तभी मुझे प्रोड्यूसर के पास काम मांगने की इजाजत दीजिएगा। 6 महीने बीत चुके थे कि मुकेश एक बार आयशा जुल्का के साथ एक सीन कर रहे थे तो उसमें वह जिस अंदाज में रोने लगे तो तनेजा उनको देखकर वहीं बोल पड़े कि मेरी इजाजत है, अब तुम प्रोड्यूसर से काम मांगने जा सकते हो। अब मुकेश ऋषि ने प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो यश चोपड़ा के पास पहुंचे और बोले कि मुझे विलन का रोल चाहिए। तो यश चोपड़ा बोले कि मैं तो रोमांटिक फिल्में बनाता हूं, मेरी फिल्मों में गुंडे नहीं होते। तो मुकेश उस समय तो वहां से चले गए। लेकिन यश चोपड़ा ने अगले ही साल उनको परंपरा नाम की फिल्म में सुनील दत्त के खास आदमी का रोल दे दिया। फिर वो सनी देओल की घायल और हमला जैसी फिल्मों में नजर आए। यहीं से उनको काम मिलना शुरू हो गया, मगर कोई खास पहचान नहीं बन पा रही थी। फिर अचानक किस्मत ने उनको वो फिल्म दे दी जिसने रातों रात बॉलीवुड जगत में उनको मशहूर कर दिया। 1991 की बात है कि मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबराय जैसे स्टार के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। तो उनको जरूरत थी एक लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले विलन की। मुकेश ऋषि प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचे तो उनको देखते ही प्रोड्यूसर ने उनको विलन के रोल के लिए रख लिया। 1993 में वह फिल्म आई जिसका नाम था गर्दिश। मुकेश ऋषि ने इसमें बिल्ला जलानी के नाम से गुंडे का रोल निभाया था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। लोगों को हीरो जैकी श्रॉफ नहीं, सिर्फ बिल्ला जलानी याद रह गए। उनकी शानदार एक्टिंग देखकर उस जमाने में लोग सच में उनसे नफरत करने लग गए। रातों रात मुकेश की गिनती 90 के बड़े विलन में होने लगी। अब तो उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। घातक, स्पूत, लोफर, साजन चले ससुराल, जुड़वा इंडियन, अर्जुन पंडित, गुप्त और पुकार जैसी ना जाने कितनी फिल्मों में अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। इन्होंने बहुत सारी साउथ फिल्मों में भी विलन के रूप में कमाल की एक्टिंग की। जैसे रेबल फिल्म में उनका रोल देखने लायक था। विलन का रोल करने से बच्चे उनसे डरने लगे थे। एक समय ऐसा था जब बच्चे उनके पास नहीं जाते थे, यहाँ तक कि कई महिलाएं भी उनसे कहती कि आप ये कैसा काम कर रहे हो, आप तो अच्छे खासे दिखते हो और ये क्या रोल करते हो। मगर क्या कभी सोचा है कि इतना मशहूर खलनायक बॉलीवुड से कैसे गायब हो गया? हुआ यह कि साल 2000 के बाद इस बेजोड़ खलनायक को काम मिलना ही बंद हो गया। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि उनको इस उम्र में काम क्यों नहीं मिल रहा। वह काफी परेशान रहने लगे। बाद में पता चला कि उनसे जलने वाले कुछ फिल्म मेकर और एक्टरों ने उनके रोल काटने शुरू करवा दिए थे। जो अभिनेता साल में 3-3 फिल्में किया करता था उसको साल में एक भी फिल्म नहीं मिल पा रही थी। वह बॉलीवुड की साजिश का शिकार हो गए और उनका करियर जानबूझकर ठप कर दिया गया। मजबूर होकर मुकेश को साउथ फिल्मों का रुख करना पड़ा।
अब वह 66 साल के हो चुके हैं और पत्नी और बेटे के साथ मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन अब वह कभी कभार ही फिल्मों में नजर आते हैं। एक महान फिल्मी खलनायक को साजिश के तहत समय से पहले ही गुमनाम कर दिया गया। दोस्तों, आपको मुकेश ऋषि कैसे लगते थे? उनका कौन सा विलन का रोल आपको याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।